हेलो एंड वेलकम टू एसएमएस क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग कैश बजट का दूसरा सम्स और बहुत ही स्टैंडर्ड सम्स करने वाले हैं। और आज हम लोग अपने स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। ये सम्स अगर आप लोगों ने कर लिया तो कैश बजट का कहीं से भी सम्स आएगा आप लोग आराम से कर सकते हो। और आज का ये क्लास कैश बजट का आखिरी क्लास है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियोस अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियोस को आप देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ क्या है, पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर 3 मंथ एंडिंग ऑन 30 सितंबर 2000। 30 सितंबर को जो 3 महीना एंड हो रहा है, 30 सितंबर को जो 3 महीना एंड हो रहा है, मतलब ये मंथ शुरू कब से हो रहा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने का आपको कैश बजट बनाने के लिए बोला गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सेल्स एंड मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड। तो आपको बोला गया है कब से कब तक का बनाने को? जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। लेकिन दो एक्स्ट्रा महीने का इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो इसका क्या करेंगे? जो दो एक्स्ट्रा मंथ है, जरूर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि उधारी 2 महीने का है। जब उधारी 2 महीने का होता है तो 2 महीना पहले से इंफॉर्मेशन होता है। सेल्स या डेटर, यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन है क्या है? 10% सेल्स आर ऑन कैश, 10% जो सेल्स है वो किस में है? कैश में। तो बाकी का क्रेडिट। 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द नेक्स्ट मंथ। जो भी क्रेडिट सेल है उसका 50% कब कलेक्शन होगा? अगले महीने में। एंड द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ, और जो बैलेंस बच जाएगा वो उसके बाद वाले महीने। क्रेडिटर रॉ मटेरियल का 1 महीना, वेजेस का आधा महीना और ओवरहेड का 1/4 मंथ का है। ये क्रेडिटर मतलब रॉ मटेरियल का 1 महीने का उधारी है, मतलब जो परचेस का मामला है वो 1 महीना पहले से सम्स बनेगा। और वेजेस हाफ मंथ का उधारी, मतलब हाफ मंथ इस महीने में और बाकी का हाफ मंथ अगले महीने में। 1/4 ओवरहेड है। ओवरहेड 1/4 रहने का ये मतलब है कि 1/4 का उधारी है, मतलब 3/4 इस महीने में और 1/4 अगले महीने। अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, रेंट फ्रॉम अ गोडाउन लेट आउट ऑन 1/1/1999 एट a yearly contract of 2,25,000 रुपया with a condition of 12% increase in each year is receivable in equal installment in each month। ये बहुत दमदार पॉइंट है, ये काफी ज्यादा दमदार पॉइंट है। और इसमें क्या बोला है? रेंट फ्रॉम अ गोडाउन लेट आउट ऑन 1/1/1999। देखो ये जो ईयर चल रहा है ये ईयर 2000 है, और 2000 का जो एंडिंग है 30 सितंबर तक का है। अब बोल रहा है कि मेरे पास एक गोडाउन था जिसको हमने लेट आउट कर दिया, मतलब भाड़े पे लगाया है ईयरली बेसिस में, और ईयरली बेसिस में है कितना? 2,25,000। ये कब लगाया था? पिछले साल। कब लगाया था? पिछले साल 1 जनवरी 1999। वो ईयर खत्म हो गया होगा 30 जून 1999 को। ये जो ईयर चल रहा है ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2000 है, मतलब ये जो ईयर है हमारा शुरू हुआ होगा 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक रहेगा। क्योंकि यहाँ पे वो 3 मंथ एंडिंग है, सॉरी ये तो ईयर एंडिंग नहीं है, मंथ एंडिंग है। ये तो मंथ एंडिंग है, बजट के लिए है। तो ये पिछले साल का इंफॉर्मेशन है कि इस गोडाउन को हमने रेंट पे लगाया था 1999 में, प्रीवियस ईयर में। और हमारा करंट ईयर जो चल रहा है वो 2000 है, करंट ईयर 2000 है। एट अ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 2,25,000 विद अ कंडीशन ऑफ 12% इंक्रीज इन ईच ईयर। प्रत्येक वर्ष 12% इंक्रीमेंट होगा। इज रिसीवेबल इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ईच मंथ, मतलब ये जो है ना हर साल 12% इंक्रीज करेगा। तो पिछले साल 2,25,000 था, तो इस साल कितना होगा? 12% इंक्रीज करेगा ना। तो 2,25,000 का 12% अगर करोगे तो कितना आएगा? जो भी आएगा आप उसको ऐड कर देना। आई थिंक 27,000। तो 2,25,000 में 27,000 अगर ऐड करोगे तो 2,52,000 होता है। तो इस साल का रेंट हमें कितना रिसीव करना है?
252,000, तो 12 से डिवाइड कर दो, तो हर महीना कितना लेना है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये पॉइंट जो है ना, इससे भी दमदार पॉइंट है बहुत, इसमें 3 स्टार है। इस पॉइंट में क्या बोला है कि इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2 लाख रुपया। एक 2 लाख रुपया का अमाउंट है, उस 2 लाख रुपया के अमाउंट पे इंटरेस्ट कितना चार्ज होता है? 15% पर एनम। बोरोड ऑन 1/1/1998, 1/1/1998 को बोरो किया गया था ये 2 लाख रुपया, टू बी पेड इन ईच मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मार्च 2000। 1 मार्च 2000 से ये ईयर शुरू हुआ। ठीक है, टू बी पेड इन ईच मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मार्च 2000। इसको पेमेंट करना कब से शुरू करना है? 1 मार्च 2000। लोन लिया गया कब? 1 जनवरी 1998 को ये लोन लिया गया था। ये लोन का रीपेमेंट कब से शुरू करना है पेमेंट करना? 1 मार्च 2000। तो भैया जी लोन लिया गया कितने का? 2 लाख का। लोन का इंटरेस्ट पे करना है, सॉरी इंटरेस्ट, लोन के ऊपर का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट 15%, 2 लाख का 15% इंटरेस्ट जो पे करना है 1/1/1998 टू बी पेड इन ईच मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम। इसका इंटरेस्ट 1 मार्च से शुरू होगा। कब से शुरू होगा? 1 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सब महीने का इंटरेस्ट हम लोग देंगे, सारे मंथ का इंटरेस्ट हम लोग देंगे। अब रहा सवाल कि सर 1 मार्च 2000 से इंटरेस्ट शुरू होगा, लोन लिया गया था 1 जनवरी 1998 को, तो सर 1/1/1998 से लेके 1/3/2000 में लगभग 26 महीने का डिफरेंस होता है। 98 12 महीना, 99 12 महीना, 12 24, और 2000 में 2 महीना गुजर गया, तो कितना हो गया? 26 महीने का इंटरेस्ट का क्या हुआ? सर यहाँ पे तो इंटरेस्ट पेमेंट शुरू करना है 1 मार्च 2000 से लेके, यहाँ लिखा है आगे इंटरेस्ट फॉर द पीरियड 1/1/1998 टू 29/2/2000। मतलब ये 26 महीने का जो इंटरेस्ट है, मतलब 1 जनवरी 1998 से लेकर 29 फरवरी 2000 तक का जो इंटरेस्ट है, टू बी पेड इन 10 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई। 2 इंटरेस्ट है, एक इंटरेस्ट ये वाला है जो 1 मार्च से देना है हमें, 1 मार्च से देना है, तो 1 मार्च से कितना देना है? हमारा जो लोन है वो लोन कितना का है? 2 लाख का। 2 लाख का 15%, ये तो 1 साल का होगा ना, इंटू 2 लाख का 15%, 2 लाख का 15% हर महीने हमें देना है, तो हर महीने का कितना हुआ? इसका मतलब हर महीना का जो इंटरेस्ट बनता है वो 1 सितंबर से, तो 1 मार्च से तो दिलाएगा, 1 मार्च से ये दिलाएगा ही दिलाएगा, ये देना ही है 1 मार्च से। ये करंट वाला इंटरेस्ट हो गया। ये कैसा इंटरेस्ट हो गया? 1 मार्च से हर महीना दिलाएगा 2500 रुपया, हो गया। और जो प्रीवियस ड्यू वाला जो इंटरेस्ट था, जो प्रीवियस ड्यू था, प्रीवियस ड्यू कब से कब तक का था? 1 जनवरी 98 से लेके 29/2/2000 का जो ड्यू था, इसका मतलब 2 लाख के ऊपर 15%, 26 महीने का इंटरेस्ट बाकी है, तो 26 महीने का इंटरेस्ट कितना होता है बोलो? 26/12 करोगे ना, मतलब 65,000 रुपया का इंटरेस्ट बाकी रह गया है। तो ये पीरियड कब से कब तक का है? ये 1/1/1998 से लेके 29 फरवरी 2000 तक, मतलब ये 26 महीने का इंटरेस्ट बाकी था। अभी हम बैंक वाले से इस कंडीशन पे लिए हैं कि भैया हम इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे, हम 1 मार्च 2000 से इंटरेस्ट पेमेंट करना शुरू करेंगे। बैंक वाला बोला ठीक है आप इंटरेस्ट पे कीजिए, लेकिन ये जो बकाया इंटरेस्ट है
ये बकाया इंटरेस्ट आपको 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, वो भी 1 जुलाई से शुरू करना है। तो 65,000 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो 6500 रुपया का हम लोगों को इंटरेस्ट, ये ड्यू इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है ना, वो हमें 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना होगा। कब से? 1 जुलाई 2000। तो 1 जुलाई से मतलब जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में हमें 6500 रुपया करके आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। ये 2 इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2000। अब इसमें एक और मामला आ गया। 1 मार्च से तो हमको हर महीना कितना देना है? 2500 रुपया इंटरेस्ट, करेंट मंथ का करेंट इंटरेस्ट देना है। लेकिन मार्च का मार्च में दिए, लेकिन अप्रैल महीने का जो इंटरेस्ट होता है ना, रिमेनिंग अनपेड, ये भी अनपेड है। एंड दिस अनपेड अमाउंट इज टू बी पेड इन द मंथ ऑफ सितंबर 2000 विद अ पेनल इंटरेस्ट ऑफ 100। ये वाला सितंबर में पेमेंट होगा 2500, पेनल्टी 100 रुपया का लग जाएगा। बैंक वाला बोला गया हर बार तुमको छूट दे देंगे, 100 रुपया का फाइन भरोगे। क्लियर है? तो इसका हम लोग एक बहुत बेहतरीन तरीके से नोट बनाएंगे। नोट बनाने से पहले हम लोग सेल्स वगैरह का नोट बना लेते हैं, ठीक है। यही बना लेते हैं ये। देखिए वर्किंग नोट मैं यही बना रहा हूं, ठीक है। नोट नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कितना महीना है बोलो? सेल में कितना महीने का उधारी है? तो ऑल टोटल 2 महीने का उधारी है। हम लोग बनाएंगे कब से? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। मई, जून, जुलाई, अगस्त, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। सबसे पहले जो गिवन सेल्स है वो लिख लो। देखिए आपका सेल्स कितना कितना गिवन है? 56, 60, 64, 68,000, 72,000, ठीक है। आपको बोला क्या? 10% सेल्स आर ऑन कैश। 10% सेल किसमें है? कैश में। तो 10% हम लोगों का कैश सेल्स हो गया, तो हम लोग यहां लिखेंगे लेस कैश सेल्स। 10% है मतलब 5600, 6000, 6400, 6800, 7200। तो जो बचा वो क्या बचा है? क्रेडिट। तो क्रेडिट कितना बचा हुआ है बोलो? 50400, 54,000, 57,600, 61,200, 54,800, ठीक है।
ये क्रेडिट सेल है, हमें कलेक्शन से मतलब है। हमें बोला है 50% क्रेडिट सेल का कलेक्शन होगा नेक्स्ट मंथ और बाकी का 50% उसके बाद वाले महीने में। जी हाँ मुन्नी, ये होगा 64। माशाल्लाह बहुत गंदा लग रहा है। अब देखिए, यहां लिखेंगे 50% आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद मिलेगा। तो 25,200, 27,000, सॉरी 50% जो है ना, 50% आफ्टर 2 मंथ्स, 50% नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। जैसे मई का है ना, 50% 25,200 जून में मिलेगा, और बाकी का 25,200 कब मिलेगा? जुलाई में। उसी तरीके से 54,000 का आधा मतलब 27,000 नेक्स्ट मंथ, बाकी का 27,000 उसके बाद वाले महीने में। इसका 28,800, फिर अगले महीने 28,800, 61,200 का होगा 30,600, और फिर अगला महीना जाएगा मतलब अक्टूबर चला जाएगा। तो कलेक्शन टोटल तो इसी से मतलब है मेरा, कलेक्शन जुलाई अगस्त सितंबर से मतलब है। इसको ऐड करोगे 52,200, इसे ऐड करोगे 55,800, इसे ऐड करोगे 59,400। क्लियर है? तो ये आपका क्या आ गया? क्लियर है ना? ये सही है सारा कैलकुलेशन। तो ये हमारा आया कैश सेल्स हर महीने का कितना आया, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना आया वो आ गया। हम लोग बना रहे हैं कब का? जुलाई अगस्त सितंबर। फुल प्रोफोमा के लिए आप प्रीवियस क्लास देख लें। यहाँ पे ओपनिंग कैश बैलेंस, मेरे पास ओपनिंग कैश बैलेंस सम्स के हिसाब से कितना है क्या? यहीं पे कहीं पे भी है? ओपनिंग कैश बैलेंस कहीं नहीं दिया है, तो चलो नील मानते हैं। इसके बाद ऐड करेंगे लेस करेंगे पेमेंट्स, रिसिप्ट में कैश सेल्स हो गया और कलेक्शन फ्रॉम डेटर हो गया। लिख देना है नोट नंबर 1। तो हर महीने का कैश सेल्स कितना आया? 6400, 6800, 7200। क्लियर? कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर से कलेक्शन हर महीना कितना आया? 55,200, 55,800। प- 52,200, 55,800। 52,200, 55,800, 59,400। क्लियर? ये हो गया कलेक्शन फ्रॉम डेटर। नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं रॉ मटेरियल का। तो 1 महीने का उधारी है, एक एक महीने के बाद सारा पेमेंट हो जाएगा। तो मटेरियल का उधारी 1 महीने का है, तो जून का पेमेंट जुलाई में, जुलाई का अगस्त, और अगस्त का सितंबर। 18, 18, 20, 20। ठीक है। देखिए 18,000 पेमेंट होगा इस मंथ में जुलाई में, फिर 18,400 कब होगा?
अगस्त में, फिर सितंबर का पेमेंट होगा कब? अक्टूबर में 20,000 रुपया। क्लियर? ये हो गया पेमेंट टू क्रेडिटर। हो गया पेमेंट टू क्रेडिटर। उसके बाद वेजेस। वेजेस जो है ना उधारी हाफ मंथ है, हाफ मंथ करेंट मंथ, हाफ मंथ का उधारी होगा। तो वेजेस आप देख लो, जो गिवन वेजेस है पहले लिखना होगा हमें नोट नंबर 2। पेमेंट ऑफ वेजेस, जून जुलाई, सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, गिवन वेजेस 6,000, 6,400, सॉरी 6,000, 6,400, 7,000, हाफ इन सेम मंथ और हाफ इन छह हजार का आधा 3,000 जुलाई में, अब सॉरी 3,000 सेम मंथ और 3,000 कब होगा? जुलाई में। 3,200 जुलाई का जुलाई में हो गया और बाकी का बचा हुआ अगस्त में पेमेंट होगा। 3,600, तो टोटल पेमेंट कितना हुआ? 6,200, 6,200, 6,800, 6,200, 6,800, 7,600। क्लियर? ये वेजेस का पेमेंट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? पेमेंट फॉर ओवरहेड या पेमेंट ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड में क्या बोला है? हाफ 1/4 मंथ, मतलब 1/4 मंथ का उधारी है, 3/4 इस मंथ, 1/4 नेक्स्ट मंथ। तो यहां कर देते हैं कैलकुलेशन फॉर पेमेंट ऑफ ओवरहेड। जून से जाएंगे हम लोग, जून जुलाई अगस्त सितंबर। गिवन ओवरहेड, गिवन ओवरहेड 3,800, 4,000, बोला है 3/4 इन सेम मंथ और 1/4 इन बोल रहा है 3/4 इन नेक्स्ट मंथ, सॉरी सेम मंथ और 1/4 इन नेक्स्ट मंथ।
पेमेंट कुछ इस तरीके से होगा कि 3/4 सेम मंथ में, यहाँ बोला है 1/4 मंथ, मतलब 1/4 का उधारी है। तो भैया जी 3/4 मतलब 75% होता है, तो इसका 75% कितना होगा? 9.5, सॉरी 2850 और 950, 1/4 इसका 3000 सेम मंथ, तो 1000 नेक्स्ट मंथ, इसका 3300, 1100, इसका तो कितना हो गया? 394550, ठीक है ना? तो ये हम लोग लिख देते हैं, ये 39504300, 39504200, 4300, 4550। ये पेमेंट ऑफ ओवरहेड आ गया। अब हम लोग करेंगे पेमेंट फॉर रेंट, नहीं रेंट रिसीव, पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है। देखिए हमें बोला है रेंट फ्रॉम अ गोडाउन लेट आउट ऑन 1/1/1990 एट ईयरली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 2,25,000 रुपया, और किस कंडीशन पे रेंट दिया गया है कि 12% हर साल इंक्रीज करेगा। इज रिसीवेबल इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इज ईच मंथ, हर महीना इक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलेगा, ठीक है। चलिए नोट नंबर 4, कैलकुलेशन फॉर रेंट रिसीव। तो देखो ईयरली कॉन्ट्रैक्ट कितना है? ईयरली कॉन्ट्रैक्ट कितना है? 2,25,000। इस साल इंक्रीमेंट होगा एट इंक्रीमेंट फॉर, ये तो रेंट दिया गया था 1999 में, रेंट फॉर 2000, कितना इंक्रीमेंट होगा? कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा? अब इंक्रीमेंट फॉर 2000 एट द रेट ऑफ 12%, 12% बोला ना ईयरली इंक्रीमेंट होगा, तो इस साल, ये तो 1999 का था कॉन्ट्रैक्ट, 12% बढ़ेगा मतलब 27,000 बढ़ जाएगा, तो हो गया टोटल ईयरली कॉन्ट्रैक्ट 2,52,000 का, हो गया ना? तो देयरफॉर मंथली इंस्टॉलमेंट होगा 2,52,000 इंटू 1/12, हर महीने का कितना रुपया हो गया? 21। तो हर बार हमको 21,000 रुपया मिलेगा इंटरेस्ट। और ये कब से मिलना शुरू होगा? ए वेट, 10 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में होगा। ओ ऊपर ऊपर, इंक्रीज इन ईयरली टू बी इक्वल इंस्टॉलमेंट ईच मंथ, हर महीना कितना मिलने वाला है? 21,000।
अब देखिए, रेंट रिसीव्ड हो गया इतना। अब पेमेंट फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का पेमेंट सबसे बड़ा काम यही है। हमें बोला है कि इंटरेस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, सबसे पहले इंटरेस्ट 15% के हिसाब से एक अमाउंट 2 लाख रुपया का जो बोरो किया गया था 1/1/1998 को। तो लोन एज ऑन 1/1/1998, लोन एज ऑन 1/1/1998 कितना रुपया का लोन था? 2 लाख का। ठीक है, तो देयरफॉर करंट इंटरेस्ट टू बी पेड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मार्च 2000 इक्वल्स टू 1 मार्च 2000 से जो स्टार्टिंग हो रहा है, करंट मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 15%। हर महीने का कितना होगा? 1/12। बोलो, हर महीने का, हर मंथली इंटरेस्ट ये मार्च महीने से शुरू होगा, 1 मार्च 2000 से शुरू होगा, ये करंट चलता रहेगा। तो हर महीना 2500 लगेगा, है ना। नाउ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फ्रॉम 1/1/98 टू 29 फेब 2000, 1/1/1998 से लेके 29 फेब 2000 तक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, दैट इज फॉर 26 मंथ्स। देखो 99 में 12 महीना, 2000 में 12 महीना, 12 12 24, और 98 का 12 महीना, 99 का 12 महीना और 2000 का 2 महीना, तो 12 12 24, 24 2 26 महीने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। तो 2 लाख का लोन था मेरे ऊपर, कितना परसेंट? इनटू 26 महीने का कितना हो रहा है? तो 65,000 रुपया मेरा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, और ये 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू बी पेड टेन इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2000, है ना। तो 65,000 डिवाइडेड बाई 10, तो हर महीना 6500 रुपया हमें देना है। क्लियर? अब सुनिए, यहां पे आप कॉलम कीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हर महीना देना है, हर महीना जाएगा 10 इंस्टॉलमेंट। कब से स्टार्ट होगा? जुलाई से। तो 6500 6500 6500। करेंट ईयर इंटरेस्ट जो कि 1 मार्च 2000 से स्टार्ट होगा, हर महीना देना है, कितना रुपया देना है? 2500। जुलाई में देना है, अगस्त में देना है और सितंबर में देना है। लेकिन जो करेंट ईयर का इंटरेस्ट जो अप्रैल में देना था, देखो मार्च से स्टार्ट था, मार्च का मार्च में देना था, अप्रैल का अप्रैल में, जून का जून में, जुलाई हमने दिया, अगस्त दिया, सितंबर दिया। तो जो भी हमें अप्रैल का देना था वो अनपेड रह गया, और वो पेनल्टी 100 रुपया के साथ दिया गया। तो करेंट ईयर इंटरेस्ट ऑफ अप्रैल पेड इन
सितंबर, पेड इन सितंबर विथ पेनल्टी, विथ, तो ये कब पेमेंट होगा? सितंबर में। तो 2500 और 100 कितना हो गया? अब कुल मिलाकर कितना पे कर रहे हैं? 9000, और इस महीने में 9000, 9 दो 11600। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब सुनिए, आपको और तो कुछ है नहीं। एडुकेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एडवांस 50,000 विल बी पेड टू अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। सितंबर में 50,000 का एडवांस पे करना है। एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर कितना पे करना है? 50,000 पे करना है। $50,000 पे करना है। चलो अब हम लोग बैलेंस निकालेंगे। पहले ये टोटल करेंगे हम लोग 79,600, फिर ये टोटल करो 18 6 24 9 27। कैसे होगा? ये ए है, क्लोजिंग बैलेंस ए माइनस बी कितना हो गया? ये 79,600 से 37,150 माइनस करेंगे। 42,450। जो क्लोजिंग होगा ये इधर ओपनिंग होगा 42,450। ये ऐड करो 1,20,750, और ये टोटल करो 18 6 24 24 4 28 28 37 38 1,20,750 से 38,000 1 2 87। ये यहां चला जाएगा, ये ऐड कर 17,515, ये ऐड करो 93,700, ये माइनस करो 81,000। तो ये हमारा आ गया क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये नोट नंबर कितना होगा? सहमत ना करें। चलिए, तो ये था बहुत ही स्टैंडर्ड सम्स जो कि हम लोगों ने कैश बजट से किया। इसी के साथ ही हमारा कैश बजट का चैप्टर हो जाता है खत्म। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग फ्लेक्सिबल बजट शुरू करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।